हेलो गाइस, वेलकम बैक। एज हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे तो इसलिए मैं नहीं आई, लेकिन अब हम एपिसोड 1 को कंप्लीट करने के बाद सारा सीरीज़ को पूरी तरह से कवर करेंगे और इसके बाद बहुत सारी सीरीज़ हैं जो हम इनको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। सो हियर वी गो अगेन। कि मोना पहुंच चुकी है खुनसैम के ऑफिस में। खुनसैम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो कैंडल जला रही हैं और तभी जो है ना मोन रूम में एंटर होती है। एट दिस पॉइंट खुनसैम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, वो अपनी कैंडल जला रही होती हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, और मोन जो है वो चुपचाप खड़ी रहती हैं और फिर वो अचानक से बोलती हैं। खुनसैम कहती हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुमने कैसे मुझसे बात की थी? क्या तुम्हें फायर होने का कोई डर नहीं, मतलब जॉब से निकल जाने का? इस पे मोन कहती है कि मैं आपके साथ बहस नहीं लगा रही थी, मैं तो सिंपली एक फैक्ट बोल रही थी। अपने सीनियर के इतना बर्डन लेकर तो कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने सीनियर के लिए बात कर रही थी। इस पे खुनसैम मुझसे पूछती है कि तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या आइडिया है जो इतना इतरा रही हो? इस पर मोहन उसको पूरा अपना आइडिया देती है कि कैसे हम अलग अलग जगह पर नया वेबसाइट बनाकर सब्सक्राइबर्स लाकर अपने बहुत ज़्यादा हर जगह पे अकाउंट, जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर वगैरह पे अकाउंट्स बनाने के बाद अपना बिज़नेस प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को साथ लगाकर अपने बिज़नेस में हम अपनी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह हमारी कंपनी का नाम और भी अच्छा हो जाए। इस पर मोहन उससे पूछती है कि आपकी इस पे क्या राय है, तो खुनसैम उसको आइडिया बहुत अच्छा लगता है तो वो चुपचाप सुन लेती है, लेकिन एज शी इज़ एंग्री बर्ड तो वो कुछ नहीं कहती। वो कहती हैं कि तुम रूम से चली जाओ, इशारा करके। तो वो फिर रूम से चली जाती है और इसके बाद वो जब भी जाके बैठती है तो सारे एम्प्लॉयज़ उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, खुनसैम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? इसमें वो चुपचाप चिल होकर कहती कि उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो उल्टा मुझसे आइडिया लिया, मेरी बात मानी और कहा कि हम इस पर वर्क करेंगे। सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और फिर वो उनको कहते हैं कि तुम खाना खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया, तुम्हारी तो ब्रेक भी खुनसैम के ऑफिस में ही चली गई। इस पे वो कहती है हाँ हाँ मैं ज़रूर खाती हूँ, और फिर खुनसैम बाहर आ जाती है। जैसे हल्ला उल्ला मचा होता है तो वो सारे बैठ जाते हैं जगह पर जाके हमेशा की तरह। खुनसैम उसके पास आती है और उसको कहती है कि बताओ, अब से जो आइडिया तुमने मुझे दिया है इस पे काम सिर्फ तुम ही करोगी, और इसके लिए तुमने मुझे रात दिन काम करके देना है, और अगर तुमने इस पे सही से काम नहीं किया या तुमने 50,000 फॉलोअर्स या कितने भी, उसने एक लिस्ट दी थी कि इतने फॉलोअर्स चाहिए, आई डोंट नो, तो उतने ना हुए तो हम तुम्हें फायर कर देंगे। और इस पर बहुत एम्प्लॉय जो है वो हैरान हो जाते हैं कि एकदम से उसका आइडिया भी मान लिया, और दूसरी बात ये कि उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा भी कर रही है और बर्डन भी डाल दिया। और फिर वो चली जाती है और खाना खाते हैं सारे एम्प्लॉयज़, और उसको कहते हैं कि मोन आज, उसको कहते हैं कि मिस्टर कर्क ने हमारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें तुम्हारे आने की खुशी में हम पार्टी करेंगे, न्यू एम्प्लॉय की खुशी में। और उस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो पूछती है कि ये है कौन? तो उसको बताते हैं कि खुनसैम के बिज़नेस पार्टनर हैं, उनका नाम कर्क है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो उसके फियांसे भी हैं। और फिर रात हो जाती है, वो सब डिनर के लिए चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पार्टी वगैरह का सीन होता है। क्योंकि फिर डायरेक्ट सीन आ जाता है बाथरूम के अंदर, जहाँ पे मोन जो है अपना आप ही देख रही होती है रिफ्लेक्शन। इतने में खुनसैम भी बाथरूम से निकल आती हैं और उसको कहती हैं कि कितना टाइम लगेगा? वो कहती है किसमें? कहती है साइड पे हो जाओ, मैंने हाथ धोने हैं। और फिर वो जो है साइड पे हो जाती है और फिर उसको कहती है अब कितना टाइम लगेगा? तो वो कहती है किसमें? तो वो फिर उसको कहती है कि मैंने हाथ साफ़ करने हैं। फिर उसका हाथ साफ़ करती है और फिर इन दोनों में थोड़ी सी करीबी आ जाती है, रोमांटिक सीन आ जाता है ना। तो फिर जो है ना वो उसको कहती है कि क्या मतलब गंद, क्या है गंद, मतलब जो भी अपना ईगो दिखा के चली जाती हैं। और फिर जो है ना पार्टी वाला सीन आ जाता है। कर्क बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो खुनसैम को रूड हार्ट को ज़रा सॉफ्ट कर दी, तो उसको खाना सर्व करता है, उसको खाना खिलाता है, लेकिन वो मतलब ध्यान नहीं देती। और फिर उसको जो है ना एक खुनसैम की प्लेट में से एक किमची या जो भी उसने चीज़ लेनी होती है वो उसके लिए ऐसे आगे करती है, तो दोनों एक साथ ही चॉपस्टिक उसके अंदर डाल देती हैं खाने की प्लेट के अंदर। और फिर जो है ना एकदम से वो एक दूसरे को देखने लग जाती हैं, मतलब एक गुस्से वाला माहौल बन जाता है। फिर वो उधर एक थका सा जोक मारती है खुनसैम, जिस पे सारे हंसने लग जाते हैं, जो कि फोर्स्ड होता है, रियल में उनको हंसी नहीं आ रही होती।
क्योंकि खुनसैम उसको खाना खिला रही है। और फिर इस तरह में खुनसैम थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हैं तो कर्क जो है वो सबके लिए ड्रिंक मंगवाता है। सारे काम डाउन हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं सभी एम्प्लॉयज़ और कर्क भी चला जाता है। इस पे उसको एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि ये फियांसे है खुनसैम की। इस पे उसकी सारी दुनिया टूट जाती है कि मतलब मेरी बचपन की आइडल है, मेरी क्रश है और उसका एक फियांसे भी है। अब सारे एम्प्लॉयज़ घर की तरफ चलते हैं, उसको कहते हैं कि आ जाओ तुम भी हमारे साथ। वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा घर तो दूसरी तरफ है। जैसे कि मून बहुत ज़्यादा सदमे में इस टाइम कि उसके क्रश का फियांसे है, तो वो सारी चीज़ें, बचपन की यादें, हर मोमेंट को सोचती है, कैसे वो थोड़ी देर पहले उसके साथ टकराई थी, सब कुछ। और इतने में वो गाड़ी आ जाती है और उसके साथ टकराने लगती है तो खुनसैम उसको पुल कर लेती है अपनी तरफ। बस तुम लोग ये सीन देखो। यहाँ पे फाइनली एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। मैंने आज के फनी की क्लिप्स ऐड नहीं किए, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई एम सो टायर्ड। तो इसलिए आप इतने में ही खुश हो जाएं। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं ज़्यादा इसमें एफर्ट करूँ। बाय।